नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। रुख करेंगे खबरों की ओर। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन खत्म। सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, समाप्त कर दिया। सीजेपी की सभी मांगे मानी गई। सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने घर वापस जाएं, ये सीजेपी ने ऐलान किया। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। सीजेपी का जंतर मंतर से वापस जाने का ऐलान हो गया है। सीजेपी ने कहा कि सरकार ने हमारी मुख्य मांगों को मान लिया है। दूसरी मांग एफआईआर वापस लेने की मांग भी मान ली गई। तीसरी मांग 1 करोड़ के मुआवजे पर भी आश्वासन मिल गया है सीजेपी को। और पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो पहले ही हो गया। सीजेपी ने सारी मांगों को मान लिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। स्टूडेंट से कहा कि अपने अपने घरों को वापस जाइए, आंदोलन खत्म होता है। आगे की जो तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। सभी प्रदर्शनकारी अपने घर वापस जाएं, अपने अपने घर वापस चले जाइए, आंदोलन समाप्त होता है। सीजेपी का ऐलान, चूंकि आंदोलन खत्म कर दिया गया, चूंकि सरकार ने सारी मांगे सीजेपी की मान। 3 प्रमुख मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। दूसरी मांग थी एफआईआर वापस ले ली जाए। स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है इस पूरे आंदोलन के दरमियान, वो मान ली सरकार ने। फिर कहा कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक के बाद, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पे दिया जाए। इस पर भी सरकार ने मांग को स्वीकार कर लिया, मान लिया। और इसके बाद ऐलान कर दिया गया है मंच से, सीजेपी की ओर से, कि आंदोलन खत्म किया जाता है। चूंकि सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया, इसलिए स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को वापस जाएं। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। चूंकि तीसरे दौर की बातचीत में ही सहमति बन गई। सीजेपी का आंदोलन सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद खत्म। सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने घर वापस जाएं, सीजेपी ने यह घोषणा कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ, यह ऐलान किया गया। सीजेपी का जंतर मंतर से वापस जाने का ऐलान सामने आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त। दूसरी मांग जो थी एफआईआर वापस लिए जाने की, उस पर भी सरकार ने सहमति जता दी। तीसरी मांग 1 करोड़ मुआवजे, इस पर भी बात बन गई है। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त। इस वक्त की और आज की ये सबसे बड़ी खबर, जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन आज खत्म हो गया। शाम ढलते ही सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में तीनों मांगों को स्वीकार कर लिया गया और सीजेपी ने ऐलान किया कि चूंकि हमारी तीनों प्रमुख मांगे मान ली गई हैं, धरना आंदोलन समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को वापस जाइए। सभी प्रदर्शनकारी अपने घरों को वापस लौट जाएं, चूंकि आंदोलन खत्म हुआ, ये सीजेपी ने ऐलान किया। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन खत्म होने के आसार हालांकि तभी से मिलने शुरू हो गए थे जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से ही जश्न का माहौल बन गया था सीजेपी खेमे में। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने अंदेशा जताया था कि जिस तरह से सरकार के साथ हर दौर की बातचीत चल रही है, पहले 2 राउंड बैठक हुई, आज जंतर मंतर खाली करा लिया जाएगा। आज जंतर मंतर खाली हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही जो मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी की, वो सभी मांगे पूरी हो चुकी है। बस इम्प्लीमेंट ट्यूसडे तक हो जाएगा, इस बात का भी आश्वासन सरकार के प्रतिनिधि यानी जगत प्रकाश नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है, जिस वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा इस एजिटेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी इस पूरे प्रदर्शन को अब खत्म कर दिया गया है। क्योंकि जो पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो पूरी दोपहर में हो गई। बाकी जो मांग थी एफआईआर
फेयर को लेकर वो भी उसको लेकर भी आश्वासन दिया गया है कि ट्यूसडे तक यानी मंगलवार तक आपको सभी कॉपीज भी मिल जाएगी कि स्क्रैप कर दिया गया। और ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की जो भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए होंगे उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पुलिस होती है राज्य की वो स्टेट के पास होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मुआवजे की, तो मुआवजों को लेकर भी कहा गया कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि तमाम चीजों को देखी जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कितने मुआवजे दे सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ की मांग की जा रही है, कितने मुआवजे दे सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद संभव है कि मंगलवार को एक और बैठक होती हुई भी नजर आ सकती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जैसे ही इस पूरे प्रोटेस्ट को, आंदोलन को खत्म किया गया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर भी अब कहीं ना कहीं बच्चे वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया था, तब मैं जब वहां पर पहुंची थी तभी बच्चों के द्वारा लगातार यही बात कही जा रही थी कि एक बार अभिजीत दीपके के द्वारा यानी स्टेट से आ जाए हमें सिग्नल कि अब हम जा सकते हैं, प्रदर्शन खत्म हो गया है, हमारी सारी मांगी पूरी कर दी गई है, जिसके बाद ही हम यहाँ से इस जगह को छोड़ेंगे। अब चूंकि सीजेपी के द्वारा खुद कह दिया गया है कि किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है, अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कल कैंडल मार्च भी होने वाला था, पीसफुल कैंडल मार्च पूरे ऑल ओवर इंडिया बुलाया गया था, जिसके बाद अब सभी चीजों को कैंसिल कर दिया गया है। अब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। वही मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो कुछ मेट्रो स्टेशन यानी कुल 18 मेट्रो स्टेशन से जो बंद कर दिए गए थे, अब उन मेट्रो स्टेशन में से कुछ को अभी फिलहाल के लिए खोल दिया गया है, कुछ समय बाद बाकी मेट्रो स्टेशन को भी खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आज जिस तरह से सीजेपी के हक में और इस आंदोलन के हक में फैसला आया दोपहर से लेकर अभी तक, तो कह सकते हैं श्री क्या सीजेपी के लिए लंच तो स्पेशल हुआ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ, अब डिनर भी खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो आंदोलन था सीजेपी का, जो शुरुआत हुई थी, काफी उम्मीद हालांकि लेकर बैठे जरूर थे जेंजी कॉकरोचेस कि कहीं भी करके कुछ भी करके मगर अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि ये गलत है इस प्रकार की बातें कही जा रही थी। तो दोपहर में जैसा आपने भी जिक्र किया कि लंच तो बेहतरीन रहा ही कि एक मांग पूरी की गई, जिसके बाद ब्रंच में भी उन्हें डबल जो डोज है यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, यानी दोनों मांगे भी पूरी कर दी गई। जिसके बाद जरूर जो डिनर है, जो काफी लंबे समय की जो थकावट है, अब सीजेपी को बढ़िया तरीके से वो अपना भोजन कर सकेंगे, अपने घर वापस वो भी लौट पाएंगे, क्योंकि काफी समय से अगर अभिजीत दीपके या तमाम कॉकरोचेस की बात करते हैं, जो सीजेपी के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सभी काफी दिनों से यहाँ पर मौजूद थे, और जिस वजह से अभिजीत दीपके की तबियत भी काफी खराब हो गई। सुबह ही उनको डायग्नोज किया गया है कि उन्हें टाइफाइड है, तो काफी परेशानियों के बीच वहां पर डटे हुए थे, जिसके बाद अब वो सुकून की सांस ले सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और उसके साथ साथ जो प्रदर्शनकारी भी कई बहुत दिनों से वहीं पर बैठे हुए थे, वहीं जमघट लगा करके बाहर से आए थे, यानी केवल दिल्ली के नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी आए थे, इसके बाद अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, आज आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर दिया, स्टूडेंट से आह्वान किया सीजेपी ने कि आप अपने अपने घरों को लौट जाए। अब आगे क्या, आगे के लिए कुछ बोला है या चुपचाप जा रहे वापस? देखिए, फिलहाल तो चुपचाप वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगलवार तक का समय और आश्वासन सरकार ने दिया, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अब बन जाती है कि सरकार को उनकी बात माननी होगी। इसके बाद अब फिलहाल तो कॉकरोचेस जाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर संभव है कि अगर इसी प्रकार का ऐसा कुछ भी वापस से दोबारा होता है तो कॉकरोचेस वापस से उठ भी सकते हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके के द्वारा मन से जरूर कहा गया था कि ये तो शुरुआत है, यानी अगर आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो संभव है कि कॉकरोचेस वापस से यही जंतर मंतर पर नजर आ सकते हैं। जी, आंदोलन वापस ले जाने के बाद कांग्रेस कुछ बोली है? खड़गे साहब कह रहे थे कि एकजुट विपक्ष की जीत है, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा भी कहा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी कहा गया, मगर फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के द्वारा बुलाई गई है। अभी से थोड़ी देर बाद इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे, मगर इसके साथ साथ एक और मांग जो विपक्ष करी वो है माफी मांगने का, कि सरकार माफी मांगे। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? माफी मांगनी बहुत जरूरी हो जाती है। बच्चों से जो बर्बरता बच्चों के ऊपर हुई है, बच्चों को अपना स्कूल, अपने कॉलेजेस छोड़कर जमीन पे सड़कों पर आना पड़ा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज में टीयर गैस का इस्तेमाल किया, माफी मांगी, ये कांग्रेस विपक्ष की मांग है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा धन्यवाद भी किया गया और कहा गया है कि बच्चों की जीत है, जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है और मेहनत रंग आई है, डेमोक्रेसी हमारी जीती है, और खड़गे के द्वारा भी यही तमाम बातें कही जा रही है। तो समाजवादी पार्टी की अगर बात करते तो अखिलेश यादव के द्वारा भी, अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि जीत है और डेमोक्रेसी अब जिंदा है, इस प्रकार की बातें, और ऐसी ही बातें अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कही गई है। जी, ये तमाम एक्सरसाइज में हम लगातार बात कर रहे हैं कि सीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, विपक्ष की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से भी इस तरह की क्या बातें निकल कर आई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने हालांकि जरूर पोस्ट किया अपने इस्तीफे को लेकर। बीजेपी
की ओर से, चाहे विपक्ष की मांग माफी की हो या सीजेपी की ओर से जैसे ऐलान किया गया कि अब हम आंदोलन वापस लेते, चूंकि आपने मांगे मान ली, बीजेपी ने कुछ खास कहा है, कुछ जवाब दिया कांग्रेस को या सीजेपी के लिए? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई बयानबाजी अभी निकलकर सामने नहीं आया है, मगर धर्मेंद्र प्रधान की अगर लेटर की ही बात करते तो कई चीजें उसमें लिखी हुई है, जिनमें से सबसे मुख्य हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार डरी नहीं है, मगर बच्चों के भविष्य की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि बच्चे सड़क पर हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है उन्हें, उनका भविष्य खतरे में, वो हमारे भविष्य हैं। इस प्रकार की बातें उस लेटर में लिखी है जिस वजह से हम रिजाइन दे रहे हैं। यानी नीट परीक्षा को लेकर अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पे तय की गई है, मगर इस लेटर से तो ये भी कह दिया गया है कि हम डरे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार कभी डर कर काम नहीं करती है, और उस लेटर में कहीं ना कहीं झलकता हुआ बयाननामे नजर आ रहा है कि बच्चों के लिए हम चिंतित हैं, कि बच्चों को अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन पर आना पड़ रहा है, वो ये जगह नहीं है उनके लिए फिलहाल। इस प्रकार की बातें कही गई, मगर अगर प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार की प्रक्रिया अभी बाहर नहीं आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रेयस, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।